हेलो दोस्तों, मेरा नाम उवैस है। और आज हम लेकर आए हैं एक न्यू रिकवरी स्टोरी जो कि सादिक की है। और इनको लगभग लगभग 4 साल से एंजाइटी और डिप्रेशन की प्रॉब्लम थी, जिसमें इनका सर का दर्द जिन्होंने बहुत इनको परेशान किया है, वीकनेस हो गई और विटामिन बी 12 का कम होना हो गया। स्ट्रेस बहुत ज्यादा था, एंजाइटी में बहुत ज्यादा पड़े हुए थे। तो आइए डायरेक्टली बात करते हैं सादिक से कि इनकी ये प्रॉब्लम कैसे शुरू हुई और इन्होंने अपनी प्रॉब्लम को किस तरीके से खत्म किया, कौन कौन से ऐसे काम किए जिसको इनको हेल्प मिली और इन्होंने अपने एंजाइटी को डी एंड किया। तो रिजवान, शुक्रिया आपका लाइव आने के लिए। बताइए आपके साथ ये प्रॉब्लम कब से शुरू हुई थी? सर, ये मेरे पास से ये प्रॉब्लम जब स्टार्ट हुई थी तो लॉकडाउन लगा था सर, एक दिन का। सर जब वो लगा ना तो मैं खेलने के लिए गया। मैं क्रिकेट खेलता था। हम्म। तो मैं खेलने के बाद वहां से आ रहा था, तो कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। आके मैं सो गया रात में सोने के बाद मैं जब सुबह उठा तो मेरी ना लीवर के ऊपर मतलब एसिड बन गया बहुत, पेट के अंदर। और वो एसिड ना इतना बना कि सर उससे मुझे इतनी प्रॉब्लम हुई, उल्टी लग गई। हम्म। उल्टी लगने के बाद धड़कन तेज हो गई। मतलब पूरी बॉडी में फैलता चला गया सब कुछ, मतलब ऐसा कुछ था। वीकनेस वीकनेस आनी स्टार्ट हो गई। सर भारी रहने लगा। मतलब सर पेट से नीचे वाला हिस्सा ना मतलब सुन हो गया। ऐसा लगता था कि ये है नहीं। ये कब की बात है? ये शुरू की बात है सर। यानी एक दिन का लॉकडाउन किस चीज का लगा था? कोरोना का सर। कोरोना का। तो ये कोरोना जो था ये तो 2019 में नहीं नहीं आया नहीं, था 19 में अभी। नहीं 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 सर। हाँ। 19 में ना 20 या 21 की बात है सर, ये जब एक दिन का लगा था शुरू में सर। अच्छा अच्छा। जी जी जी। 19 की, हाँ 19 की या 20 की बात है, ठीक है फिर। 20 की बात। फिर सर मैं, पापा मुझे लॉकडाउन लगा हुआ था, यहाँ पे दिखाया, यहाँ पे कुछ नहीं हुआ, डॉक्टर ने कहा कहीं और दिखा लो। फिर पापा मुझे लेके जाते थे डॉक्टर के पास, जबकि सब जगह लॉकडाउन था लेकिन मैं जाता था। तो डॉक्टर को दिखाया, ट्रीटमेंट चला तो कुछ नहीं रिलीफ मिला। उन्होंने सब चीज मतलब चेकअप किया, ईसीजी किया, सब कुछ किया, तो डॉक्टर ने बताया नॉर्मल है। तो सर उन्होंने मेडिसिन दी तो मैंने खाई, कुछ नहीं हुआ, बढ़ता चला गया। मेरे अंदर इतनी वीकनेस आ गई कि मेरा रंग भी काला हो गया था। मतलब दोस्त वगैरह, मोहल्ले के भाई वगैरह सब देखने आने लगे, हो क्या रहा है, रिपोर्ट नॉर्मल है। हम्म। हम्म। तो फिर उसके बाद मैंने थोड़ा सा ना ये तली वली चीज़ बिल्कुल बंद कर दी, परहेज करना स्टार्ट किया कि कभी पेट में कोई दिक्कत हो। लेकिन सर हम्म। कुछ नहीं मिला, कोई किसी से कुछ नहीं मिला। और सर एक चीज़ और थी, उस टाइम मेरे ना हाथ पैर ना कांपते थे। मतलब अगर मैं कुछ ठाता था ना तो मतलब ऐसे रहते थे मेरे हाथ। हम्म। तो सर बहुत प्रॉब्लम हुई मेरे साथ। मैं लॉकडाउन में बहुत फिरा, डर लगने लगा मुझे कोरोना तो नहीं हो गया। लेकिन जब एक डेढ़ महीना हो गया, मतलब ये चलते चलते, तो मुझे एहसास हुआ कि मैंने कहा 15 दिन में तो कोरोना या तो इधर कर देता है या मार देता है, दोनों में से एक चीज होती है। तो मुझे उसका डर खत्म हो गया 2 महीने बाद। फिर कुछ और लगा कि ट्यूमर तो नहीं हो गया, कुछ बड़ी बीमारी तो नहीं हो गया। ट्यूमर का डर आपको क्यों लगता था? सर मतलब रिपोर्ट मतलब मैं करा रहा हूँ, कभी सर में ट्यूमर हो गया हो, पता नहीं लग रहा हो हम्म। डॉक्टर को। क्योंकि ट्यूमर का डर तो मतलब सर में आपके दर्द रहता होगा, वो इसीलिए लगा होगा ना। हाँ 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 सर, मैं कभी बॉडी हम्म। में कहीं हो रहा हो, मुझे महसूस ना दे रहा हो, डॉक्टर को पता नहीं लग रहा हो। तो ये हम्म। प्रॉब्लम चल रही थी। मैं डॉक्टरों को ये, जब मैं जाता था ना तो मैं कहता सर अच्छी तरह करना, बीमारी को पकड़ना, क्या प्रॉब्लम है। वो डॉक्टर कहता था ऐसा कुछ है ही नहीं। हम्म। तो यानी कि 2020 में लगभग आपकी एंजाइटी शुरू हुई थी।
तो जी, उस हो गई। वक्त आपको मतलब कितने तरीके के सिम्टम थे जो कि जिन्होंने आपको बहुत परेशान किया? सर सबसे ज़्यादा तो प्रॉब्लम थी पेट की। और पेट को पेट में लेकर के हमने क्या बोला था आपको कि आप 1 से 1.5 महीने डाइट फॉलो करेंगे तो आपका पेट लोहा लठ हो जाएगा। बिल्कुल, 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 बिल्कुल। मैंने फ़ॉलो किया सर, अब तक कर रहा हूँ, हम्म अब तक कर फिर रहा हूँ और और कौन कौन से सिम्टम ऐसे थे जिन्होंने यानी कि बहुत ही ज्यादा परेशान किया? सर परेशान तो मतलब ये था कि वीकनेस बहुत चली मेरी, बहुत दिन तक चली, अब तक चली सर। 2 हम्म महीने पहले तक चलती थी, लेकिन अब ठीक हो गया वो। हम्म। सबसे ज़्यादा परेशान किया यानी सर। आपको सुनिए, आपको एंजाइटी शुरू हुई, एंजाइटी वो 2-3 साल आपकी चली, और जिसमें आपका पेट का इशू बहुत रहा, जिसके कारण और नेगेटिविटी के कारण आपकी पूरी बॉडी की यानी कि एक तरीके से जान निकल गई, यानी कि जो जान ताकत भी बिल्कुल खत्म कर दी एंजाइटी की आपने, मतलब आपकी। और जब जी, आपके मतलब एंजाइटी की क्लासेस आपने ली और आप एंजाइटी पे काम करते रहे, तो एक सिम्टम फिर भी आपका बाकी रह गया, वो था वीकनेस, यानी कि आपका पेट ठीक हो गया, आपका सर बिल्कुल, का दर्द बिल्कुल, ठीक हो गया, आपका ट्यूमर बिल्कुल, का डर ठीक हो गया, जितने भी डर थे बिल्कुल, सब ठीक हो गए, थॉट्स आना बंद हो गए, ओवर थिंकिंग बंद हो बिल्कुल, गई, आपकी नींद की प्रॉब्लम ठीक हो गई, यानी कि हर चीज का मन करने लगा, घूमने का, बिल्कुल। फिरने का, खाने का, पीने का। लेकिन एक ही जी, चीज बाकी रह गई, वो थी वीकनेस। जी सर, जी सर। जो एंजाइटी के कारण आपका विटामिन B12 या D3 कुछ कम हो गया था ना? हाँ सर, वो B12 92 रह गया था सर। मैं 92 रह गया था। हाँ, 3 दिन 3 3 तो 3-4 इन साल पहले मैंने डॉक्टर को सर दिखाया 1 मिनट, तो डॉक्टर ने मुझे हम्म बताया कि ये कुछ नहीं होता, ये हम्म सब नॉर्मल है, सबका होता है। हम्म लेकिन सर मैंने छोड़ दिया वो। मैंने 5 इंजेक्शन लगवाए उस टाइम, मैंने छोड़ दिया वो। हम्म 5 में कुछ नहीं होता सर। हम्म तो 1 डेढ़ महीने 2 महीने बाद ना जाके वो जो मेरा कंपन था ना 5 इंजेक्शन लगवाने के हाथ में जो कंपन था वो खत्म हो गया। हम्म फिर उसके बाद मैंने 3 साल बाद आगे आके फिर मैंने जाँच करवाई, यार ये प्रॉब्लम जा क्यों नहीं रही कमज़ोरी? तो फिर मैंने हम्म टेस्ट करवाया B12 का, फिर 92 आया, पहले 91 था, अब 92 जू के तू था, 1 पॉइंट बढ़ा। उतना का उतना ही नहीं, यानी कि 5 इंजेक्शन लगवा लिए फिर भी उतना का उतना ही था। 1 पॉइंट बढ़ा सर। हाँ, वो 1 पॉइंट अप डाउन वैसे भी हो जाता है। जी, तो जी। तो वही मैंने आपकी, हाँ बोलिए बोलिए। तो सर मैंने फिर मैंने अब जाके किया तो वो 92 आया, मैंने इंजेक्शन लिए 15 इंजेक्शन सर। हम्म 1 दिन छोड़ के 1 दिन। हम्म फिर उसके बाद मेरी रिकवरी मुझे महसूस देने लगा, मतलब 3-4 इंजेक्शन में महसूस नहीं दिया। कम से कम 10 इंजेक्शन लगवाने के बाद मुझे महसूस दिया कि अब हम्म कुछ लगने लगा। हम्म उसके बाद सर मैं लगवाने के बाद 15-16 इंजेक्शन मैंने जब लगवा लिए तो फिर मैंने एक टैबलेट स्टार्ट कर दी थी सर अपनी। हम्म तो मैं वो ले रहा हूँ, माशाल्लाह अब ठीक हूँ मैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। हम्म जी, यानी कि अब आपको जो सिम्टम थे वो आपके खत्म हो गए। जी, तो जी, जी। आपका यानी कि सबसे पहली चीज बात काटता हूँ कि कितने टाइम के बाद आपको ये पता चला कि आपको एंजाइटी है? सर वो कम से कम मुझे जाके पता लगा था 1 डेढ़ साल बाद, कम से एक कम। डेढ़ साल के बाद आपको पता चला कि आपको एंजाइटी है, यानी जब कि मैंने दवाई 2020 लिया में अगर मैं मैं सर अपने पापा को ये बोलता था, पापा जब सब जगह दिखा दिया था तो पापा को ये बोलता था, मैंने कहा मेरे माइंड में कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं अब भी यही कहता था, मैं कहा मेरे माइंड में कोई प्रॉब्लम, मुझे किसी चीज की कमी है, लेकिन हम्म किसी डॉक्टर ने पकड़ा नहीं है कि B12 की कमी इतनी है। हम्म हम्म, हम्म। वो मैं खुद आपकी वीडियो देख के, इधर उधर की वीडियो देख के मैं जब जाके मैं सही हुआ हूँ। अब लेकिन मान के चलिए सर 2020 में। आपने बहुत मेहनत की मेरे साथ, हम्म बहुत मेहनत की, आपने बताया मुझे कैसे करना क्या करना। मैं जब ये जाके मान के चलिए कि आपको 2020 में एंजाइटी हुई, 2022 में आपको पता चला, लेकिन आप मेरे पास 2025 में आए। तो बिल्कुल, उन बिल्कुल। 3 साल का सफर में आपने यानी कि 22 से 25 तक का सफर जो था वो कैसा था? कहाँ गए, सर क्या वो रिपोर्टें मैं कराई, दवाइयाँ खाई, या क्या किया क्या नहीं किया? सर पहले तो मैं आपको बताता हूँ सर, मैं मेरी मम्मी
कभी हकीम मौलवी को दिखाती थी, कहीं पंडित को दिखाती थी, मतलब सब जगह दिखाया उन्होंने। तो वो सिर्फ क्या करते हैं, वो पैसे लूटते हैं और कुछ नहीं करते सर। तो उनसे कुछ नहीं हुआ, जो वो पैसे लेने लगे तो मेरा मन वहां से ये हुआ कि मुझे ये प्रॉब्लम नहीं है, वैसे ही पैसे वेस्ट हो रहे हैं। मैंने दिमाग में हम्म बिठा लिया, मैंने कहा इनके पास नहीं जाना। हम्म। तो मैं जब से मैं उनके पास नहीं गया। असल में जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर बोलता है कि आपकी रिपोर्टें सारी नॉर्मल है, आपको कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। अब घर वाले क्या, यानी कि 80% लोग एंजाइटी से अवेयर नहीं है। वो उसको जानते ही नहीं है कि एंजाइटी होती क्या है। ठीक बिल्कुल है ना। बिल्कुल। अब आपकी रिपोर्टें सारी नॉर्मल है तो माँ बाप की भी आपकी कोई गलती नहीं, जाहिर सी बात है। जब रिपोर्टें नॉर्मल है, जाएंगे। डॉक्टर कह रहा है कि इनको कोई दिक्कत नहीं है, तो वो तो जाएंगे ही वहां। बिल्कुल सर बिल्कुल। है ना। तो उनका वो फर्ज है, जब आपको वहां डॉक्टर से, वहां तक तो उस चीज का मतलब उनके जहन में भी नहीं जाता है कि आपको एंजाइटी एंजाइटी होती क्या है, पता ही नहीं। बिल्कुल सर बिल्कुल बिल्कुल यही होता है। तो उन 3 सालों के अंदर आपने भाग दौड़ ये वो, तो लगभग आपने कितना पैसा अपना इस चीज में वेस्ट सर कर कम लिया होगा। सर कम से कम मेरे ना 2 या 3 लाख रुपए खर्च हो गए सर। बहुत पैसे दो लगाए पापा। तीन लाख रुपए इस चीज में आपने बर्बाद कर लिए। बिल्कुल कर दिए सर। और उसके बाद फिर हमसे किस तरीके से जुड़े और किस तरीके से आपने क्लासेस को समझा और किस तरीके से इस चीज से बाहर आए। सर मैंने माइंड में ये बिठा लिया था सर, मुझे ना हम्म अब ठीक होना है, मुझे मेडिसिन नहीं खानी। मेडिसिन मैंने 1 महीने खाई थी शुरू में सर। हम्म और मैं उसे खाता था और मैं सो जाता था, बस ये रहता था। हम्म तो फिर मैं यूट्यूब पे सर्च करता रहता था, तो आपकी वीडियो मुझे मिली। मैंने कहा जब इतनी अच्छी मतलब वीडियो बनाते हैं, औरों को सही किया है, मुझे भी सही करेंगे। तो मैंने आपकी वीडियो देखी, तो मैंने आपको कॉल किया, मैसेज किया, आपने रिप्लाई किया। हम्म तो मुझे उससे बहुत फ़र्क पड़ा, जो आपने मुझे वीडियो भेजी थी, मतलब आपने गाइड किया मुझे, बहुत अच्छा लगा। हम्म उससे मैं जाके ठीक हुआ हूँ। तो किस तरीके से, यानी आपने अपने ऊपर काम किया ठीक होने के लिए, किस तरीके से आपने प्रैक्टिस की, क्या क्या ऐसी चीजें आपने की जिसकी वजह से आपको, यानी कि आप हीलिंग की तरफ चले गए, यानी कि ठीक होने की तरफ चले गए। सर वो जो आपने बताया था, चार्ट बना के दिया था, लाइफ स्टाइल चेंज करने का बताया था, वो मैंने सब फॉलो किया। मैं करता गया, लेकिन कुछ टाइम बाद असर होता है उसका। ये नहीं कि हम्म आज आपने एक दिन करा, कल को असर दिख जाएगा। ऐसा नहीं होता, हम्म कुछ टाइम लगता है ठीक होने में। हम्म हम्म। लेकिन मैं यही यानी कहना कि चाहूंगा कि डॉक्टर जो आपको पहले ही एकदम मतलब मेडिसिन पे चला देते हैं, तो उसका ये ध्यान रखना चाहिए कि आपको कुछ कमी तो नहीं है किसी चीज की। बिल्कुल एकदम बिल्कुल। एकदम डिप्रेशन की दवाई नहीं खिलानी चाहिए। मतलब हम्म किसी चीज की कमी है, विटामिन की कमी है, उसे चेकअप कराना चाहिए। सबसे बड़ी पॉइंट बता रहा हूँ सर मैं आपको। बिल्कुल। वो वो इसलिए कि अच्छा, आपको वीकनेस होती थी, आपको चक्कर भी आते थे, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है ना। सर तो मैंने ना, चक्कर, वीकनेस, ये मैंने विटामिन जब, B12 और D3 की वजह से होती है। बिल्कुल सर बिल्कुल, मैं तो यही हाँ। कहूंगा सर, और बिल्कुल। वो इतनी खतरनाक चीज है। मेरे पास एक पेशेंट है, अशफाक नाम है, कानपुर का रहने वाला है। अभी आपसे मैं बात कर जी। रहा था तो उनकी कॉल आ रही थी। उन्होंने उनकी कॉल आ रही थी। अब यार, उनको, उन्होंने मुझसे क्लासेस ली, उनकी सारी चीजें खत्म हो गई हैं, सब टोटल चीज खत्म हो गई, एक चक्कर बाकी रह गया है। हाँ। उनको मैंने कहा आप विटामिन B12 और D3 का चेकअप कराइए। उन्होंने डर डर के वो चेकअप कराया। अब जब चेकअप कराया है उन्होंने, तो विटामिन D3 कम निकला है। अब वो ये कह रहे हैं कि मैं किसके पास जाऊं, डॉक्टर ये कर देगा, वो कहीं कर ना देगा। जाओ। लेकिन मैंने उनसे ये कहा कि आपने सारी चीजें कर ली, आप बिल्कुल ठीक है, बस एक प्रॉब्लम रह गई है और एक ही आपका विटामिन कम है। अगर आपका वो विटामिन पूरा हो गया तो आप तो ठीक हो बिल्कुल जाओ। ठीक हो जाएंगे, इसकी गारंटी। बिल्कुल सर बिल्कुल बिल्कुल अभी बिल्कुल। बिल्कुल फोन आया था उनका, अच्छा। अभी रिकॉर्डिंग के टाइम। तो जी जी। मैं यही बताना चाहता हूं कि अगर आप को मतलब आपने सारे जतन कर लिए, पहली चीज तो देखो, एंजाइटी से निकलने के लिए आपको अपने पैटर्न पे काम करना पड़ेगा। सबसे पहली चीज तो ये है कि जो सर आपके नेगेटिव पैटर्न बन चुके हैं, देखो,
आपका जो विटामिन B12 कम हुआ किसके कारण हुआ? वो इसके कारण हुआ कि आपको एंजाइटी हुई, एंजाइटी की वजह से आपकी नींद गायब, आपकी भूख गायब, जी, पेट खराब, पेट में कुछ हजम नहीं हो रहा। जो स्टोर रहता है विटामिन B12 एक ऐसी चीज है कि वो 6 महीने तक स्टोर रहता है। अब आप बिल्कुल, 3-4 साल से 5 साल से एंजाइटी में है, तो जो स्टोर हुई चीजें वो भी खत्म हो गई। बिल्कुल सर। तो जाहिर सी बात है वो चीज ऐसा नहीं है कि आपका विटामिन B12 की वजह से आपको एंजाइटी हो गई, नहीं, विटामिन या एंजाइटी की वजह से आपका वो कम हो गया, तो आपको सर, एंजाइटी भी ठीक करनी है और जो विटामिन की आपकी डेफिशिएंसी है उसको भी पूरा करना पड़ेगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तब जाके आप, अब क्या हुआ कि आपको जी डायरेक्ट गए और दवाई खा लीजिए नींद की, आप सोते रहो। नहीं सर, नहीं, ऐसा नहीं होता। तो वो चीज एक गलत है। तो इस पे क्लासेस कितना इफेक्ट डालती हैं आपकी एंजाइटी ठीक होने में? जो CBT की प्रैक्टिस है, जो माइंड के ऊपर काम करना है, तो वो कितना इस चीज के लिए इफेक्टेबल है? सर वो तो मेन चीज़ है सर, क्योंकि जो हमारे माइंड में ना गलत चीज़ें फँस जाती हैं। हम्म। मतलब अब हम जैसे सोचते लोग हैं। हैं, सुनिए, जैसे सादिक लोग हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो 10-10 20-20 साल से एंजाइटी डिप्रेशन का शिकार हैं, 5 साल से, 2 साल से, 1 साल से, और वो अपने ऊपर काम कर रहे हैं कि हम अपने ऊपर काम कर रहे हैं और हम इस चीज से निकल जाएंगे। और हम डीप ब्रीथिंग भी कर रहे हैं, हम मेडिटेशन कर रहे हैं, हम अनुलोम विलोम कर रहे हैं, हम योगा कर रहे हैं, हम सूर्य नमस्कार कर रहे हैं, और हम डाइट बहुत अच्छी ले रहे हैं, हम टाइम पे सो रहे हैं, टाइम पे जग रहे हैं, और हम 50% ठीक हो गए हैं और आगे भी ठीक हो जाएंगे। तो मैं उनको ये बताना चाहता हूँ कि आप जितने भी जतन कर लिए, जब तक कि आपके न्यूरल पैटर्न पॉजिटिव नहीं होंगे, आप 100% ठीक नहीं हो सकते। बिल्कुल सर, बिल्कुल, ये तो बात है सर, इसमें है ये बात। यानी कि कि आप आपकी एक्सरसाइज जितनी भी हो गई वो आपको 20 से 30% आराम देती है, बिल्कुल देती है। आपकी डाइट 20 से 30% आराम देती है, बहुत जरूरी है, लेकिन सारी चीजों को आपको साथ लेकर चलना पड़ेगा। मान के चलिए आप हाई स्कूल में हैं, अब आपके एग्जाम हुए 6 क्लास, मतलब 6 चीजों के एग्जाम, आपका साइंस का एग्जाम, इंग्लिश का एग्जाम, फिजिक्स का एग्जाम, और यानी कि मैथ्स का एग्जाम, इस तरीके से उर्दू का एग्जाम, इंग्लिश का एग्जाम। तो आपने 5 चीजों के एग्जाम बहुत अच्छे दिए हैं, और अगर इंग्लिश का एग्जाम आपने बेकार दिया है या इंग्लिश का एग्जाम दिया ही नहीं है, तो आप पास नहीं हो सकते। बिल्कुल सर, बिल्कुल, ये तो है सर। यानी कि आपने 6 चीजों का एग्जाम है और 5 पेपर दिए हो, छठा नहीं दिया, तो क्या आप पास हो जाएंगे? ऐसा ही इसका हिसाब है कि आपको डाइट भी फॉलो करनी पड़ेगी, आपको एक्सरसाइज भी करनी पड़ेगी, आपको CBT की प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी, आपको नींद अच्छी लेनी पड़ेगी, है ना? और जो और एक्सरसाइज के साथ साथ घूमना फिरना, बहुत सारी चीजें होती हैं जो इसमें काम करने की जरूरत काम होती है। तब बिल्कुल, जाके इंसान इस चीज से निकलता है। ऐसा नहीं है कि खाली एक्सरसाइज कर रहा है 10 साल से, या खाली डाइट, अच्छी चीज है, आप डाइट को मेंटेन रखिए, आप एक्सरसाइज रोजाना करिए, लेकिन जब तक कि आप अपने माइंड पे काम नहीं करेंगे, आप एंजाइटी से पूरी तरीके से नहीं निकल सकते। बिल्कुल, बिल्कुल, ये सर है। तो ये तरीका होता है। अब आपने क्या किया, आपने सबसे पहले अपनी एंजाइटी को खत्म किया, बिल्कुल। आपने डाइट फॉलो करी, आपका पेट बेहतरीन हो गया। जी, आपका काम ऐसा है कि आपके पास ग्राहक ऐसे आते हैं तो आपका दिमाग उधर रहता है, आप घर में नहीं बैठे, ना, ना, लोगों को ऊपर फोकस रहता है। आपका जल्दी एंजाइटी से निकलने की वजह बता रहा हूं मैं, ये शायद जी, आपने भी नोट नहीं किया होगा। आपकी जल्दी एंजाइटी से आपने मेहनत की, क्योंकि आपके ग्रुप में 3 लड़के थे। कौन कौन? एक फैज था, एक आप थे, और एक का नाम क्या था, उसका नाम याद नहीं आ रहा है। फैज था, आप थे। फैज की रिकवरी बहुत अच्छी चल रही है, आप रिकवर हो चुके हैं, और उसको लेकर के मैंने क्या कहा था आपसे? मैंने कहा जी, जी, ये आगे चल के पछताएगा। पछताएगा। बोला था, नहीं बोला था कि ये आगे चल के पछताएगा? लेकिन उस चीज को उसने नोट नहीं किया, और ये होगा। ये तो है सर। तो आपकी माशाल्लाह बहुत अच्छे से रिकवरी हुई, आपने एंजाइटी को खत्म किया, आपने पेट को ठीक किया, सर का दर्द खत्म किया, जितने भी फोबिया थे वो खत्म हो गए। आप खुद मुझसे कहने लगे सर मुझे सारी चीजें फर्स्ट क्लास हैं, मुझे जी, बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे सारी चीजों में मन लग रहा है, बस एक ही चीज रह गई है, वीकनेस। जी, 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 बिल्कुल, बिल्कुल। अब आपने वीकनेस के लिए विटामिन B12 D3 का चेकअप कराया, उसमें वो बहुत लो नहीं, बहुत लो लो है। आया, यानी कि बिल्कुल, 90 आपका आ रहा है, 90, 91, 92, तो वो बहुत कम है।
जी, ये तो है सर। ठीक है, तो वो 200 से ऊपर होना चाहिए। बिल्कुल सर, बल्कि सर 200 से नहीं, मतलब 300 होना चाहिए, अगर एंजाइटी हो ना तो 200 300 से से। 900 सही है, यानी कि आप 900 के नीचे होना चाहिए। अब बिल्कुल। बिल्कुल आपका तो चलो समझ में आता कि बॉर्डर लाइन के आसपास होता कि 180 हाँ, 190 होता, तो समझ में आ रहा है। आपका तो बहुत जी। ही कम हो गया। वीकनेस ना होगी तो क्या होगा। क्या होगा सर, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी सर। अब आपने उसके 15 इंजेक्शन लगवा लिए, अब आप बिल्कुल फिट हो गए, एंजाइटी खत्म, बिल्कुल, पेट ठीक, सब सब कुछ खत्म ठीक हो सर। गया। तो अभी अभी आपकी लाइफ कैसी है, यानी कि पहले सर की लाइफ, जो मैं तो एंजाइटी से पहले की लाइफ और अब की लाइफ में क्या अंतर आपने आपको देखने को मिला है, कि जो आप एंजाइटी से पहले थे और एंजाइटी के बाद आपका मतलब आपका एक्सपीरियंस क्या कहता है कि एंजाइटी अच्छी चीज होती है या बुरी चीज होती है। सर लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा, है तो चीज़, उसके बाद निकलने के बाद बहुत अच्छा महसूस देता है। हमारे हाँ, अंदर शक्ति पैदा हो जाती है हर चीज़ से लड़ने की। लड़ने की, यानी कि एंजाइटी आपको वो सारी चीजें सिखा करके जाती है सिखा जिससे जाती आप है। अवेयर नहीं होते। हाँ जी सर, हाँ जी सर, ये तो है। ये होते हैं। तो यही चीज है कि जो लोग इस चीज से निकलना चाहते हैं, एंजाइटी से, डिप्रेशन से, उनको अपने पैटर्न पे भी काम करना पड़ेगा। उनको बिल्कुल सर। समझना पड़ेगा कि हम क्या बोल रहे हैं, हम क्या सोच रहे हैं, हम क्या चीजें देख रहे हैं, हम क्या चीजें सुन रहे हैं, हम क्या मतलब हमारी ओवर थिंकिंग हम किस चीज को लेकर के कर रहे हैं, जिस चीज को लेकर के ओवर थिंकिंग कर रहे हैं उसके पीछे की सच्चाई क्या है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। है ना? तो सर लर्निंग का होना बहुत एंजाइटी जरूरी है, आपको सीखने की बहुत जरूरत है। सर एंजाइटी का कॉज पता होना चाहिए, क्यों हुई हमें, बिल्कुल। किस कारण देखो, हुई। एंजाइटी किसी भी नेगेटिविटी के कारण ही होती है, सबसे पहली चीज। बिल्कुल। लेकिन उसका इलाज यही है कि आपके पैटर्न नेगेटिव बन चुके हैं, अब उसको आपको पॉजिटिव करना है। आपका बिल्कुल बिलीव रॉन्ग बन चुका है, अब उसको आपको करेक्ट करना है। बिल्कुल आपका खान पीन गलत है, अब आपको उसको सही करना है। बिल्कुल सर। आपका सोना उठना गलत है, अब आपको उसको सही करना है। ठीक है सर, हाँ तो सर। जब ये सारी चीजें धीरे 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 धीरे, वो सारी चीजें एंजाइटी सिखा करके जाती है जिस चीज को आपको पता ही नहीं होता है। ये तो है सर। तो मैं वही बोलना चाहता हूं कि एंजाइटी से आपको कोई सबक मिला कि क्या आपको करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। सर बिल्कुल सबक मिला सर, बहुत अच्छा लगता है सर। अब मैं सुबह एकदम एकदम फ्रेश उठता हूँ ना, जब फ्रेश उठता हूँ एकदम, उठ के चल देता हूँ एकदम, नहाना वाना जो नाश्ता लोग, करना, दुकान पे जाना। अब आप मुझे बताइए कि आपका सबसे पहला सबक यही था कि आप 5 बजे उठें। जी तो बिल्कुल आप सर। खुद मुझे बताइए कि जो बंदे 10 बजे उठ रहे हैं वो एनर्जी फील कर रहे हैं, जो 5 बजे उठ रहे हैं वो एनर्जी फील कर रहे हैं। वो एनर्जी फील कर रहे हैं सर, जो 5 बजे उठते तो हैं। हाँ, जो बंदे 5 साढ़े 5 बजे उठते हैं, आप देखिए कि आपको आर्मी में वही लोग दिखेंगे, गांव वाले जो 3 बजे उठ के दौड़ना शुरू कर देते हैं। दौड़ना शुरू कर देता है। पुलिस में वही मिलेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। कोई से भी गोल हो गए, यानी कि कोई से भी स्पोर्ट हो गया, उसमें आपको वही मिलेंगे। तो उसके जी पीछे सर। का रीजन क्या, वो मिल रहे हैं उस जगह, वो मिल रहे हैं भाई ऐसी जगहों पे, यानी कि कोई भी स्पोर्ट हो गया, आर्मी हो गई, पुलिस हो गई, वहां पर वही लोग मिलते हैं जो मेहनत करते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं सर। कि आप 10 बजे सो के उठ रहे हैं या 8 बजे सो के उठ रहे हैं फिर काम पे जा रहे नहीं हैं, सर, वो नहीं बंदा सर। कैसे कामयाब हो। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सर। तो मैं वही चीज यानी कि लोगों के सामने लाना चाहता हूं कि एंजाइटी से निकलने के लिए सिर्फ एक चीज जरूरी नहीं है, बहुत सारी चीजों पे काम करना होता है। थोड़ा सर तो वो भी वो, करना और पड़ता जो है, लोग धैर्य दस भी साल रखना से पड़ता या है सर। 20, सुनो, हाँ, जो लोग 10 साल से या 20 साल से इसके ऊपर काम कर रहे हैं कि मैं खुद अपने आप को ठीक कर लूंगा, उनको ये सोचने की जरूरत है कि जो चीज मैं 10 साल से ठीक नहीं कर पाया वो आगे कैसे ठीक कर लूं, जो चीज मैं 5 साल से ठीक नहीं कर पाया वो मैं आगे कैसे ठीक कर लूंगा। जी सर, जी सर। तो किसी का गाइडेंस होना बहुत जरूरी है। बिल्कुल सर। अगर आपको कहीं से कोई भी ज्ञान मिल रहा है और अगर आप उसको लोगे और उससे आपको कोई बेनिफिट मिल रहा है तो ये तो बहुत अच्छी बात है। बिल्कुल सर। लेकिन लोगों का पता नहीं क्या बिलीव बना हुआ है, वो ऊपर वाली, असल में एक तो माइंडसेट नेगेटिव होता है। अब वो नेगेटिव माइंडसेट होता है तो नेगेटिव ही थॉट्स देना शुरू कर देता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो क्या करते हैं, कभी झाड़ फूक वालों के पास जा रहे हैं, कभी बाबाओं के पास जा रहे हैं,
वहां पैसा भर रहे हैं कि हमारे ऊपर भूत आ गए हैं, कि इस पे आत्मा आ गई है, कि फलाना आ गया है, कि ढमका आ गया है। एक तो बंदा पहले से परेशान नेगेटिव, अभी नेगेटिव एनर्जी और उसके अंदर घुसेड़े दे रहे। हाँ, ये तो है सर। तो ये चीज है। वैसे अभी इतनी मुश्किल अभी काम करना, घूमना फिरना, खाना पीना कैसा चल रहा है? सर बहुत अच्छा चल रहा है सर। मैं अपनी दुकान पे सुबह उठ के एकदम फ्रेश होके जाता हूँ मैं, और अच्छा लगता है पूरे दिन मुझे। मैं आपकी काम दुकान करता पे हूँ, भीड़ भाड़ आती है तो ऐसा तो नहीं घबराहट होती हो, कंपन होती कुछ हो? नहीं सर। अब सब थोड़ा-सा कुछ मतलब ऐसा खत्म हो लगने गया? लगा, अब सर ऐसा लगने लगा मैं ग्राहक को पहले बुलाता बुलाता हूँ, आ जाओ क्या लेना है, अब अच्छा सा फ़ील करता हूँ मैं। अभी आपकी एंजाइटी 100% ठीक है? जी, जी, 100%। चलो अच्छी बात है, अल्लाह ताला आपको, लेकिन आपकी एंजाइटी भले ही 100% ठीक हो, लेकिन अभी आपको क्या करना है, अभी मैंने कहा ना कि कम से कम 6 से 8 महीने आपको सर, आगे इस चीज मुझे को पता जारी है रखना सर, है जो चीज आप कर रहे हैं। दूसरी करना है चीज, सर। आपको अभी कुछ टाइम तक नेगेटिविटी से दूर रहना है। अभी आपके पॉजिटिव पैटर्न बने हैं, मजबूत नहीं हुए, इस चीज को याद रखना। अभी बिल्कुल सर, पॉजिटिव पैटर्न बने हैं, मजबूत नहीं हुए। जरा सा कुछ नेगेटिव हो जाएगा ना, तो आपको वो चीज कैच करने लगी। इसलिए आप पहले अपने आप को और मजबूत कर लिया। आप सर। 100% ठीक है, अच्छी बात है। जो पैटर्न आपने बनाए हैं वो और मजबूत करिए। तब आपको क्या करना हाँ है सर, कि वो मैं आपको 6 महीने किसी तक, भी 6 महीने नेगेटिविटी तक, 1 का, साल तक सर करूँगा सर। ओके हाँ, सर। रेगुलर रहिए और मजबूत बन जाएंगे, लोहा लट्ठ बन जाएंगे। तो उसके जी, बाद आप कुछ भी कर सकते हैं। बिल्कुल कहीं सर। पे भी जाइए, कहीं पे भी आइए, कुछ भी करिए, कैसा भी करिए, वो आपकी इच्छा है। बिल्कुल सर। लेकिन अभी कुछ टाइम, कम से कम 6 महीने और जो चीजें आप कर रहे थे उन चीजों को करते रहिए। तो जो लोग एंजाइटी से और डिप्रेशन से परेशान हैं, उनको अगर आप कुछ बोलना चाहें तो बोल सकते हैं, कुछ टिप्स देना चाहें तो दे सकते हैं। सर मैं यही कहना चाहूँगा, जो एंग्ज़ायटी और डिप्रेशन से जूझ रहे हैं, उनके लिए मैं बोलना चाहूँगा कि वे थोड़ा-सा डाइट को फ़ॉलो करें, लाइफ़स्टाइल चेंज करें और थोड़ा-सा धैर्य रखें, ठीक हो जाओगे, इतनी बड़ी बात नहीं है ठीक होना। हम्म। हम्म। बहुत हल्की-सी बात यानी है, कि जब लेकिन इंसान थोड़ा फ़ॉलो एंजाइटी के करना अंदर पड़ेगा। होता है तब उसको दिक्कत होती है। जी, थोड़ा फ़ॉलो करना पड़ेगा, लाइफ़स्टाइल चेंज करना पड़ेगा, ठीक हो जाएँगे। थोड़ी गाइडलाइन की बिल्कुल ज़रूरत है। बिल्कुल। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, तो वही चीज है कि आपको थोड़ा सा सब्र रखना पड़ेगा हाँ, और राइट इंफॉर्मेशन आपके पास पहुंचना चाहिए, तब आप ठीक होंगे। ऐसा नहीं कि आप लोगों की वीडियोस में घुस रहे हैं, नेगेटिव कमेंट पढ़ रहे हैं, तो वो नेगेटिविटी आपके माइंड में जा रही है और नेगेटिव पैटर्न बना रही है, तो वो आपके लिए और दिक्कत देने वाली चीज है, उससे इंसान रिकवर बिल्कुल सर। नहीं होता है। सर, एक ठीक चीज़ है, और मैं कहना आप चाहूँगा। वीडियोस देखिए, अच्छी बात है, लेकिन वीडियोस के साथ आप जो कमेंट पढ़ते हैं ना, वो बहुत गलत चीज है। जी, जी। एक चीज़ और कहना चाहूँगा, सर जब भी आप वीडियो बनाओगे, तो हम्म। कोशिश यही रखना कि विटामिन बी12 और डी3 ज़रूर बताना कि नहीं, इससे वो बहुत ही उसके प्रॉब्लम। ऊपर मेरी एक वीडियो पड़ी। विटामिन B12 और D3 जो होता है, वो 3 चीजों में काम है। यानी कि एक, आपका अगर आपको चक्कर आ रहे हैं, बिल्कुल, दूसरा बिल्कुल। आपको वीकनेस हो रही है, तीसरा जी, जी। आपको अगर डीपीडीआर कुछ अनरियल लग रहा है, विटामिन B12 D3 हर किसी में कम नहीं होता है। वो बिल्कुल, जब बिल्कुल। आपको, जिनको चक्कर आते हैं, जिनको वीकनेस होती है, जिनको डीपीडीआर की प्रॉब्लम होती है, उनको जी, कहा जाता है कि आप एक बार ये चेकअप करा लिए। तो उसके ऊपर जी। मेरी वीडियो भी पड़ी है, जाकर देखिए। देखी थी मैंने सर, वो देखी थी, देखी थी। और उस चीज के ऊपर लाइव में भी हजारों बार मैंने लोगों को बताया है। जी, जी, जी। ठीक है ना? ये तो तो है सर। वो चेक कराना, आपको एंजाइटी पे तो काम करना ही करना है, बाद बिल्कुल, में उसके ऊपर काम करना है। बिल्कुल, बिल्कुल। ये, तो बहुत बहुत शुक्रिया सादिक, आपका लाइव आने के लिए। खुश रहिए, एंजॉय जी, करिए, मौज मस्ती करते रहिए। नेगेटिविटी से भी दूर रहना है, नेगेटिव लोगों से, नेगेटिव चीजों से दूर रहना है। कम से कम 6 महीने और अभी अपने ऊपर काम करना है, ताकि आप और मजबूत हो जाएं। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका लाइव आने के जी। लिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज। ठीक है सर, अल्लाह हाफ़िज़।